राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं 20 सितंबर को होने वाली ऋषि पंचमी के बारे में। उसे गुरु पंचमी भी कहते हैं। इस दिन अमृत सिद्ध योग भी है। ठीक है, आप टाइमिंग्स जो है वो आप पंचांग में से देख लेना। बाकी मैं आपको सब देखो, ये इस दिन व्रत रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, व्रत नहीं रखना चाहते तो भी आप पूजन कर सकते हो। ये सिर्फ ऋषि मुनियों को, जो हमारे सप्त ऋषि हैं, उनको शुक्रिया करने का दिन है। ठीक है, थैंक यू बोलने का दिन है, क्योंकि उन्होंने, अगर वो नहीं होते तो आज जो मैं भी बात कर रही हूँ वो भी नहीं कर पाती, आपको जो समझा पाती हूँ वो भी नहीं समझा पाती, आप भी कुछ ज्ञान प्राप्त ना कर पाते। तो उन्हीं की वजह से है, जो उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। तो यहाँ पे अपनी कामना मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ थैंक्स गिविंग करो। ठीक है, अब यहाँ पर आप किस तरह से पूजा कर सकते हो। देखो, चावल जो लोग नहीं करना चाहते वो मन से थैंक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर इतना है कि आप चाहते हो कि हाँ मैं कुछ करूं, तो आप एक जो है सफ़ेद कपड़ा बिछा करके, या पीला या सफ़ेद दोनों में से, अगर आपने वाइट कलर का कपड़ा बिछाया है तो हल्दी मिले चावल जो है उसको आप ऊपर रख दो। और अगर आपने पीला कपड़ा लिया है तो आप प्लेन चावल ले लेना। ठीक है, उसको रख कर, और आपने उसके बाद 7 उसके दल बना लेने हैं चावलों के। ठीक है, वो बना के एक एक सुपारी जो है उसमें, क्योंकि हर चीज़ के लिए अब मंदिर के अंदर जो है हम सबकी तो पिक्चर्स नहीं ना रख सकते, सबकी मूर्तियाँ फोटो है ना वो तो नहीं रखी जा सकती ना। तो आप सुपारी को जो है सप्तऋषि मान लो, और उनको जो है आप एक एक करके उसके ऊपर, जो 7 दल बनाए हैं आपने, उसके ऊपर आप चावलों के डेयरी जो बनाई है तो उसके ऊपर आप उनको रख लो। ठीक है, उनको धूप दीप घी, देसी घी की जोत जगाना, वो अर्पण करना, उनको शुक्रिया अदा करना, कहना कि आप लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो आपको हम ये छोटा सा जो है अपनी तरफ से एक धन्यवाद देना चाहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, सब्जियां खा सकते हैं, अगर खाने के लिए हो तो आप सब्जी खा सकते हो। अब आप लोगों को मैं उन ऋषियों का नाम बता देती हूँ, जो सप्त ऋषि हैं, जिनको हमने, जिनका नाम लेके बोलना है। ठीक है, एक नाम लेके, जैसे हमने बोला कश्यप ऋषि। ठीक है, कश्यप ऋषि बोला ओम कश्यप ऋषि नमः। ठीक है, ऐसे करके आप बोल सकते हो, या सिर्फ कश्यप ऋषि नमः ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, आप उनका सबका नाम इकट्ठा ले सकते हो, अलग अलग ले लो तो ज़्यादा बेहतर है। कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि, भारद्वाज ऋषि, विश्वामित्र, गौतम, जमदाग्नि और विशिष्ट ऋषि। ठीक है, ये सप्त ऋषि हैं। अब इस दिन खाने पीने का कोई वो परहेज नहीं है, आप वेजिटेबल्स भी खा सकते हो, सब्जी आराम से खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल खाना खा सकते हो। अगर आपका मन है कि उनके लिए आपको व्रत रखना है तो वो आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा, आप रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर ये व्रत रखा जाता है ना, तो माना जाता है कि रजस्वला दोष लगता है, उससे मुक्ति मिलती है। ठीक है, अब वो दोष कैसे लगता है कि कितनी बार क्या होता है, लेडीज़ को पीरियड्स हुए होते हैं तो वो उसके अंदर कोई धार्मिक कार्य करना हमारे यहाँ पे थोड़ा वर्जित होता है, तो इस चीज़ का तो हम सम्मान करते हैं। ठीक है, कि हमें वो उस चीज़ उस टाइम पे नहीं करना चाहिए। कुछ लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं कि उसमें बॉडी के अंदर चेंजेस हैं, ये हैं वो हैं, वो उस चीज़ को मना करते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा मानना ये है कि परहेज़ करना चाहिए। ठीक है, मेरी मेरी सोच ये कहती है कि परहेज़ करना चाहिए उस टाइम पे, तो थोड़ा-सा दूर रहें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज़ जो है आप समझो इस चीज़ को, कि क्या आपने अपने ऋषियों को, मुनियों को जो है अर्पण करना है, किस तरह की आपने जो अपनी भावना रखनी है। ठीक है, वो आप ऋषियों के प्रति जो है समर्पित होके आप कार्य कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको सब बता दिया। कल आपने ऋषि पंचमी वाले दिन क्या करना है। ठीक है, इस दिन हम अपनी रक्षा के लिए भी जो है प्रार्थना कर सकते हैं, और रक्षा स्त्रोत भी जो है वो भी अभिमंत्रित कर सकते हो। आप सारे ऋषियों का नाम लेके पीले रंग का एक धागा बना लेना, धागा बना करके आप उसके अंदर भी जो है 7 गांठें लगा सकते हो उनका नाम लेके। और जो बच्चा भी पढ़ाई वढ़ाई करने में थोड़ा वीक हो रहा है या नहीं ध्यान दे रहा, तो उनको भी नमस्कार करवा कर, आपने मत्था टिकवा कर, तो वो वाला धागा जो है उसकी राइट हैंड के अंदर आपने बांध देना है। अगर आप भी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी उस पीले धागे को जो है धारण कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या करना है। ठीक है, अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, और अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।